एक फोन पसंद आया 30,000 का, अपफ्रंट पैसे देने मुश्किल थे, जेब में पैसे नहीं थे, एक बैनर देखा जीरो कॉस्ट ईएमआई, 2500 रुपीज पर मंथ की ईएमआई थी, फोन उठा लिया। पहले महीने सही चला, दूसरे महीने सही चला, तीसरे महीने रिपोर्ट जाके देखी तो तीन अलग चार्जेस लग गए, प्रोसेसिंग फी, कन्वीनियंस फी, सिविल चार्जेस। उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट चेक किया, पता लगा जो यार डिस्काउंट मिलना था वो तो मुझे मिला ही नहीं। टेक्निकली जीरो कॉस्ट ईएमआई जीरो कॉस्ट दिखाते हैं, बट वहां पे चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, कन्वीनियंस फी इतनी लगती है कि वो जीरो कॉस्ट होता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि बजाज का ईएमआई कार्ड कैसे काम करता है, जीरो कॉस्ट ईएमआई क्या है, असली में ट्रैप क्या है, हिडन चार्जेस क्या छुपे हुए हैं, ये भी देखेंगे कि किस सिनेरियो में एक ये यूजफुल केस भी है, ऐसा नहीं है कि चीज खराब है, कहां पे ये यूजफुल होगा नहीं होगा वो भी चेक करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं बजाज का ईएमआई क्रेडिट कार्ड। अब देखो टेक्निकली ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक कंज्यूमर फाइनेंस कार्ड है। इसका मतलब है तुम कोई भी आइटम को परचेज करते हो, उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा दो तो ईएमआई तुम यहाँ पे पेमेंट करते हो। लेकिन ये बात का ध्यान रखो, इसमें कोई भी कैश विड्रॉल अलाउड नहीं है, कोई भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते, तुम्हें जितनी लिमिट दी गई है उसको यूज करना है। फायदा भी बहुत है क्योंकि 1.35 लाख स्टोर में ये एप्लीकेबल है, 60 महीने तक का तुम्हें यहाँ पे लोन देने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ एक फ्लेक्सिबल टेन्योर मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल ईएमआई तुम यहाँ बना सकते हो, और एक ज्वाइनिंग फीस होती है 530 रुपीज की, वो तुम्हें पे करनी है और ये कार्ड तुम्हारे पास आ जाता है और तुम्हें इसको यूज करना है अपने जैसे तरीके से, जो परचेज है वो कर सकते हो, ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हो। बहुत ही सिंपल है, ये ईएमआई बेसिक कार्ड है, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जिसमें हम समझेंगे कि जीरो कॉस्ट ईएमआई का असली गेम क्या है। देखो आपको यहाँ पे बैनर में दिखता है जीरो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन उसके पीछे 3 ऐसे कारण हैं जो वो जीरो कॉस्ट ईएमआई नहीं बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि इंटरेस्ट पेड बाय रिटेलर। देखो तुम किसी भी दुकान में जाते हो, 30,000 का फोन खरीदोगे तो वहां पे तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन अमेज़न में भी तुम देखोगे तो तुमको कुछ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाएगा, मान लो 10%। तो अब देखो 30,000 के प्रोडक्ट पे 3,000 का डिस्काउंट मिलना था, टोटल 27,000 का प्रोडक्ट होना था, बट यही प्रोडक्ट एक्चुअल में तुम्हें 30,000 का ही मिलेगा। वो जो 3,000 है वो 3,000 तुम्हारा रिटेलर जिससे तुम खरीद रहे हो वो बैंक वालों को पे कर देगा। मतलब टेक्निकली तुमने इंटरेस्ट तो पे किया, लेकिन वो इंटरेस्ट एक्चुअल में तुम्हारे बैंक वालों के पास चला गया, इनडायरेक्टली पेड बाय रिटेलर। तो यहाँ पे पहला मिमिक ये लोग गेम खेलते हैं जिससे कि तुम्हारा फायदा नहीं नुकसान होता। दूसरा है अल्टीमेटली सामने से डिस्काउंट हटा दो। जैसे ही तुम पे करने जाते हो, तुम देखते हो जीरो कॉस्ट ईएमआई, तुम सेलेक्ट करते हो ऑप्शन कि मैं जीरो कॉस्ट ईएमआई चूज करूंगा, तुम देखते हो कि भाई 27,000 का प्रोडक्ट था, अचानक से 30,000 हो गया। मतलब इंस्टेंटली सामने में ही डिस्काउंट गायब कर दिया जाता। तीसरा आता है जिसमें तुम्हें डिस्काउंट तो मिलता है लेकिन वो चार्जेस बन जाते हैं। दैट मीन्स चार्जेस पेड बाय यू। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जीएसटी, प्रोसेसिंग, कन्वीनियंस फी, ये सब मिला जुला के तुम्हारा कहीं ना कहीं से 2-2.5 का वो बिल बना देंगे। इससे क्या होगा, तुम्हें डिस्काउंट भी मिला, तुम्हें प्रोडक्ट 27,000 का भी मिला, लेकिन ये सारी चीजें चार्जेस लगने के बाद अल्टीमेटली कॉस्ट उतनी ही पड़ गई। तो ये 3 तरीके होते हैं जो जीरो कॉस्ट ईएमआई को जीरो कॉस्ट नहीं बनाते हैं। अब समझते हैं तीसरा फंडा जो सबसे ज्यादा है चार्जेस का। देखो चार्जेस यहाँ पे जब तुम बजाज का ईएमआई कार्ड खरीदने जाते हो तो उसमें टेक्निकली 2 या 3 चार्जेस तुम्हें दिखेंगे। सबसे पहला एनुअल चार्जेस होता है 530 रुपीज का, जो तुम्हें पे करना है। उसके बाद आ जाता है 117 रुपीज का कन्वीनियंस फी, 174 का प्रोसेसिंग फी, और उसके बाद 49 रुपीज का सिविल चार्जेस लगता है। अब ये चार्जेस ना कहीं जगह पे दिखाता है कि यार तुम्हें मंथली पे करना है, हर ईएमआई के ऊपर ये चार्जेस लगता है। तो 12 महीने के लिए तुमने अगर ईएमआई करवाई हो तो ये 339 रुपीज तुम्हें हर महीने पे करने होंगे। हो सकता है कि ये सिर्फ 1 या 2 ईएमआई पे ही लगे। अब ये पॉलिसी डिफाइन करती है कि तुम क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो, क्या नहीं खरीद रहे हो, और तुम्हें जो डॉक्यूमेंट आता है उस पे क्या लिखा है। तो इसीलिए ये चार्जेस का ब्रेकडाउन समझना बहुत जरूरी है और इसी के बेसिस में तुम्हारा डिसाइड होगा कि कितना आउटगो या कितना पेमेंट तुम करोगे। अब थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देता हूँ। पहला एग्जांपल लेते हैं जहां पे ट्रैप लोग फंसते हैं। मान लो कोई एक प्रोडक्ट तुम खरीदने जा रहे हो, वो है 50,000 रुपए का। तुम अगर डिस्काउंट के साथ खरीदते हो तुम्हें 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, 45,000 रुपए तुम्हें पे करना। तुम सोचते हो यार 5,000 का डिस्काउंट मिला, फायदा हो गया। अब वहां पे टेक्निकली क्या होगा, तुम 50,000 रुपीज पे करोगे प्लस 339 जो चार्जेस है वो पे करोगे, डिस्काउंट गायब।
टेक्निकली तुमने क्या पे किया, जो 45 का तुम्हें प्रोडक्ट मिलने वाला था वो एक्चुअल में 50,339 का पड़ा, यानी 5,340 रुपए एक्स्ट्रा पे किया। मतलब तुम्हारा यहाँ पे कॉस्ट कितना बना, 10 से 11% तुम ज्यादा पे कर रहे हो। और ये हर जगह जीरो कॉस्ट ईएमआई का ट्रैप केस होता है। दूसरा सिनेरियो ये ले लेते हैं जिसमें कोई डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है 50,000 का प्रोडक्ट है, 50,000 ही तुम्हें पे करना है और 339 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। यहाँ पे इफेक्टिवली तुमने ज्यादा कितना पे किया, 339 रुपीज, जो ऑलमोस्ट 0.5-0.6% कॉस्ट तुम्हारी बनती है। अब ये जेन्युइन केस यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि यार यहाँ पे तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, चार्जेस तुम्हें अपफ्रंट बता दिए गए हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैंक की रिटेलर बैंक वाले को चार्जेस पे करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये एक जेन्युइन केस हुआ जहां पे यूजफुल लगता है कि यार ये कार्ड हम खरीद लेते हैं और इससे हम प्रोडक्ट बाई कर लेंगे। लेकिन किसी प्रोडक्ट पे तुमको डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन फिर भी तुम उसको जीरो कॉस्ट ईएमआई पे जाके खरीद रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखिए यार, फुल कंक्लूजन में ये मुद्दे की बात आती है कि बजाज का ईएमआई कार्ड यूजफुल तो है और कहीं जगह पे यूजफुल नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं कि कहां पे तुम्हें ये कार्ड को अवॉइड करना है। सबसे पहला है जब तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा हो, यार प्रोडक्ट 50,000 का है, 45,000 में मिल रहा है, तो मैं जाके उसका ईएमआई कार्ड ऑप्शन क्यों चूज करूं, क्योंकि 5,000 का तो डिस्काउंट मेरा हट जाएगा ना कहीं से मुझे ही एक्स्ट्रा पे करना है, तो मैं क्यों पे करूं। दूसरा, बस देखा प्रोडक्ट इजी लग रहा है तो ले लिया, ये सब मत फंसो। जब जरूरत हो तब लो, अदरवाइज रहने दो या सेल का वेट कर लो। तीसरा, मल्टीपल ईएमआई चल रही है। अब तुमने एक ईएमआई चला रखी है, दूसरी भी चला रखी है, तीसरी भी चला रखी है, प्रोडक्ट देखा बहुत अच्छा लग रहा है, खरीद लेते हैं, जीरो कॉस्ट ईएमआई है, 2,000 रुपए तो महीना जाएगा। ये सब मत करो क्योंकि इसका इंपैक्ट तुम्हारे सिबिल स्कोर में भी पड़ेगा और 750 स्कोर तो बिल्कुल भी नहीं होगा इससे। अब कब ये यूजफुल होता है, यूजफुल तब है जब प्रोडक्ट में कोई डिस्काउंट ही नहीं है। मैंने जैसे तुम्हें दूसरा एग्जांपल बताया था जेन्युइन केस वाला कि उसमें प्रोडक्ट में डिस्काउंट ही नहीं है तो मैं ले लूंगा। प्रोडक्ट में कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लग रहे हैं, सिर्फ 339 के चार्जेस हैं, वो भी मुझे एक ईएमआई पे करना है, मैं तब ले लूंगा। अब मेरी मल्टीपल ईएमआईज नहीं चल रही हैं, प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है, तो भी मैं ईएमआई कार्ड से लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। ये 3 सिनेरियोज हैं जिसमें तुम्हें कार्ड से परचेज करना है और वो 3 सिनेरियोज थे जहां पे तुम्हें नहीं परचेज करना। तो इसलिए ये सिनेरियोज का ध्यान बिल्कुल रखो और तभी ये कार्ड को यूज करो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जीरो कॉस्ट ईएमआई टूल है, ट्रैप नहीं। ट्रैप वो तब बनता है जब तुम बिना सोचे समझे डिसीजन लेके उसको यूज करते हो। अब हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि तुमने जीरो कॉस्ट ईएमआई के साथ कोई प्रोडक्ट खरीदा है या नहीं और तुम किस ट्रैप में फंसे हो। डिस्काउंट तो पक्का गया होगा, तुम्हें डिस्काउंट तो नहीं मिला होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सबके साथ शेयर करना जो ईएमआई के ट्रैप में फंसते हैं, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।